Welcome to SAM Physics. Next topic, combination of capacitors. दो तरह के combination होते हैं, series combination and parallel combination. Series combination में series का मतलब you know that continuous लगातार. सीरीज का मतलब ही क्या है? देखिए, ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एंड दूसरे कैपेसिटर के स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, मीन्स यहां से यहां ऐसे अटैच है, कनेक्ट है। सेकंड का एंड थर्ड कैपेसिटर के स्टार्टिंग से कनेक्ट है। जैसे हम क्या करते हैं, एक वायर है, दूसरी वायर है, वायर से हमने ऐसे क्या बना देते हैं, उसको ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इस वायर का एंड और दूसरी वायर का स्टार्टिंग, हमें दूर तक वायर लेके जाने तो हम दो तीन वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, वही चीज। नेक्स्ट, इसमें देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अलग अलग कनेक्ट है। ये ऐसे बैटरी के साथ, सेल के साथ अलग कनेक्ट है, ये अलग कनेक्ट है, ये अलग कनेक्ट है। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के रास्ता सेम हो, एक ही हो, तब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, न्यूमेरिकल के लिए सारे मेथड दिमाग में होने चाहिए कि कौन सा मेथड कहां पे यूज हो जाना है, पता नहीं लगेगा। ध्यान में रखना है सारी चीजों को। अगर रास्ते अलग अलग हों, जैसे यहां से चले यहां पहुंचने, यहां से चले मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूं, यहां से चले मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूं, यहां से चले मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूं। तो रास्ते अलग अलग हो जाए, चीजें डिवाइड हो जाए, तो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे एक वाटर की पाइप आ रही है, उसी पाइप के आगे एक पाइप और लगा दें तो ऐसे वाटर जाए, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक बड़ी पाइप आ रही है, इधर से एक कनेक्ट किया, इधर ले गए, इधर से एक होल करके इधर कनेक्ट किया, इधर ले गए, एक पाइप इधर लगा गए, तो क्या होगा, थोड़ा सा वाटर इस साइड चला जाएगा, थोड़ा सा पानी इस साइड चला जाएगा, कुछ पार्ट पानी का इस साइड चलेगा। क्या हो गया, डिवाइड हो गया, रास्ते क्या हो गए, पानी के जाने के तीन हो गए, अलग अलग हो गए। दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरों के अंदर भी तो यही होता है ना, टैंक से तो एक ही पाइप आती है, उसके बाद आगे जो वाटर डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। तो घरों में जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यस, और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि इसकी डेरिवेशन एक्सप्रेशन बहुत इजी है, बट समझना है न्यूमेरिकल के लिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन नहीं आती है। यार देखिए, अगर यहां से चार्ज क्यू चला, क्यू चार्ज गया, तो इसको क्यू चार्ज मिला, तो इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव आ जाएगा, ये क्यू आ गया, तो इधर नेगेटिव क्यू आ गया, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, वो पॉजिटिव वायर के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा इसमें। तो जो पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे निगेटिव क्यू आया, तो पॉजिटिव क्यू राइट साइड आएगा, राइट साइड जो पॉजिटिव क्यू आया वो सेम होगा क्योंकि कंडक्टिंग है। अगर सेम होगा तो सारा चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ये वाला जो चार्ज है राइट फेस वाला, वायर के थ्रू हमने किस साइड कर दिया, इस साइड ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे भी चार्ज क्या हुआ, यहां पे भी कितना हो गया, इस कैपेसिटर पे भी क्या हो गया। फिर इंडक्शन की वजह से यहां पे जो चार्ज आएगा राइट साइड, वो किस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, इस साइड। ये पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव इधर इंडक्शन की वजह से क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक, तो इस पे भी चार्ज कितना आ गया, क्यों। अब थोड़ा देखिए बड़े ध्यान से, इसको हम अर्थ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, कैपेसिटर की कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है, C1 C2 C3 तीनों की अलग अलग है। क्यों चार्ज तीनों पे क्या आया, सेम आया, चार्ज तीनों पे क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर, ओके, तो चार्ज सेम आएगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं कि सेम आएगा। पहले क्वेश्चन ये भी उठ जाता है
कि कॉम्बिनेशन की जरूरत कैसे पड़ी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता लगे कि जैसे मुझे 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए, कितने का चाहिए, 10 माइक्रोफैरड। शॉप वाले के पास है ही नहीं, शॉप वाले के पास 2 माइक्रोफैरड का। जरूरी नहीं होता कि सारे क्वांटिटी के जितने भी चाहिए, जितनी जरूरत पड़ती है वो रखे, तो हमें 2 माइक्रोफैरड का चाहिए, तो क्या करेगा वो 5 दे देगा, हमें कह देना कि इसको कंबाइन कर लेना, 10 बना लेना। क्या कर लेना, इसको कंबाइन कर लेना और 10 बना लेना, तो कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको चाहिए 2 माइक्रोफैरड का और उसके पास वो है ही नहीं, वो उसके पास 10 माइक्रोफैरड के हैं, तो वो क्या कहेगा कि 5 ले जाओ 10 माइक्रोफैरड के, इसको 2 बना लेना, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेगा। इसके आंसर जब आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन करेगा, और अगर इंक्रीज करना है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन करेगा। जब आंसर आएंगे तो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए उसको कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ी, वो कंबाइन कर लेगा 5 को, बट वो कैसे कंबाइन करेगा, सीरीज में, पैरेलल में। आंसर आएगा तो अपने आप को पता लग जाएगा। ओके, नाउ क्यों सेम है, पोटेंशियल का कैसे पता लगता होता है कि सेम है या अलग है। देखिए, अलग से समझते हैं, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। सेल को हम जिस 2 पॉइंट से साथ कनेक्ट करते हैं, उन 2 पॉइंटों के बीच में उतना ही पोटेंशियल होता है जितना इसका होता है। अगर इसका V है तो इन 2 पॉइंटों के बीच में कितना होगा, V होगा। मेरे कहने का मतलब एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका 10 है, इसका 10 है, तो इसका भी कितना होगा, इन 2 पॉइंटों के बीच में 10 होगा। ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और नेगेटिव लो पोटेंशियल, दैट इज 10, दैट इज 0, ऐसे चलता रहेगा। ये कैसे होता है सारा कॉम्बिनेशन, कैसे होता है, देखिए यहां से पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इससे बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन को घुमा देता है इस साइड। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज का आना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का आना, दैट इज कॉल्ड, तो यहां पे पॉजिटिव आ गया, तो दैट मीन्स यहां पे क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ओके, जैसे 2 वोल्ट हो गया, फिर से एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन करेगा, इस तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कब तक, देखिए इधर नेगेटिव आते जाएंगे, जब ये 10 हो जाएगा, इधर से नेगेटिव, इधर से जो नेगेटिव भेजेगा, दोनों की फोर्स इक्वल हो जाएगी, और ये इधर नेगेटिव आना बंद हो जाएगा। कब आना बंद हो जाएगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से चलता रहता है, क्योंकि कि इधर की फोर्स और इधर से इलेक्ट्रॉन के जाने की फोर्स क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। जब इक्वल हो जाती है तो ये फ्लो रुक जाता है। कब रुक जाता है, जब ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए जी, यहां पे देखने की वाली बात ये है कि V एक इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है और एक इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, इस साइड कनेक्ट है और इस साइड कनेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे और यहाँ 2 पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, यहां से लेकर यहां तक। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तीनों का, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग। इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। क्यों, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। Q तीनों में सेम है, तो जहां का C ज्यादा होगा वहां V कम होगा। तो तीनों में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। अगर C1 ज्यादा तो V1 कम, C2 कम तो V2 ज्यादा। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, ये 10 है, ठीक है, V कितना है 10। अब 10 को यहां से लेकर यहां तक डिवाइड होना है। कैपेसिटर जो है ये 5 का है, ये 3 का है और ये 2 का है, क्लियर। अब 10 वोल्ट को डिवाइड होना है तो यहाँ पे 5 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि C कम है तो V ज्यादा। यहाँ पे 3 है तो कितना डिवाइड हो जाएगा, 3 ही कह लो। यहाँ पे 5 है तो 2 हो जाएगा, 5 3 2, तो 10 वोल्ट हो गया कि नहीं होगा। इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो
यानी कि 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? दैट मीन्स सीरीज में एक चीज जरूर ध्यान रखें, चार्ज रिमेन सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। क्यों सेम है? पोटेंशियल डिपेंड ऑन सी, जहां का सी ज्यादा वहां का भी कम। ओके, यस। नाउ अब यहां पे चेक करते हैं क्या पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा पैरेलल के अंदर। ओके, ये देखिए, ये वाला पॉइंट इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और ये वाला पॉइंट इसके निगेटिव के साथ। दैट मीन्स इन दो पॉइंटों के बीच में वही पोटेंशियल होगा जो पोटेंशियल यहां पे होगा, दैट इज V, दैट इज V। ये वाला पॉइंट, ये मीन्स पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स यहां पे भी पोटेंशियल V होगा। ये वाला पॉइंट चेक कीजिए, ये वाला पॉइंट चेक कीजिए, दैट मीन्स यहां पे भी पोटेंशियल V, यहां पे भी V, यहां पे भी V, तीनों में V सेम होगा। बट जो चार्ज क्यों गया है, टोटल चार्ज जो यहां से क्यों जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या क्यों तीनों पे सेम होगा? नहीं, कुछ क्यों इधर चला जाएगा, कुछ क्यों इधर चला जाएगा, कुछ क्यों इधर चला जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन V इज सेम, तीनों पे V क्या है? सेम। जहां पे C ज्यादा होगा वहां पे क्यों ज्यादा जाएगा, जहां का C कैपेसिटी होल्ड करने की कम होगी वहां पे क्यों भी कम जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C1 5 है, C2 3 है, तो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। क्लियर? ओके, इधर से चार्ज 10 गया, 10 कूलम गया, ठीक है जी। अब तीनों में क्या होना है, इसमें डिवाइड होना है। तो इधर 5 है तो इधर ज्यादा चला जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए 6 गया, चलो थोड़ा सा बना लेते हैं, 5 गया, इधर 3 है, 3 गया, इधर 2 है, 2 गया। ये जरूरी नहीं है कि इक्वल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पीछे से 10 कूलम आ रहा है, ये 10 का है, ये 6 का है और ये 4 का है, तो भी क्या जाएगा, देखिए इसकी कैपेसिटी ज्यादा, तो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा, तो इधर 5 चला जाएगा। इधर 6 है तो इधर इससे कम जाएगा, बट इससे ज्यादा जाएगा तो कभी 4 से बढ़ेगा। लेकिन ये 10 तीनों में 10 में ही डिवाइड होगा, ऐसा ऑटोमेटिक आगे थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जो क्यू जा रहा है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, और ये टोटल Q के इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसके अंदर आपको जरूर याद रखना है, वो क्या रखना है, क्या Q, इसमें पोटेंशियल था, मीन्स चार्ज डिफरेंट बट पोटेंशियल सेम। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट होता है। सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। नाउ डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। V1 कितना होगा, चार्ज भी है अपने पास, कैपेसिटेंस भी है, Q इज इक्वल टू CV, V क्या होता है, Q बाय C। तो यहां का चार्ज और यहां की कैपेसिटेंस, तो Q बाय में C1, Q बाय में C2, Q बाय में C3। क्लियर? नाउ टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल Q जो यहां से Q गया था और टोटल कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल क्या होगा, तीनों में पोटेंशियल डिवाइड होगा, ये Q तीनों में गया, तो टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटेंस। दिस इज अ कैपेसिटेंस इन सीरीज, टोटल चार्ज बाय में टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज। ओके, Q क्या आ गया, कॉमन,
1/C1 1/C2 1/C3, क्यू से क्यू कट गया, आंसर क्या आ गया 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आ गई थी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब थोड़ा देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, CS जो होगा वो हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू से कम होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते, जैसे मैंने बताया था कि हमने 2 माइक्रोफैरड बनाना है और उसके पास, शॉप वाले के पास सिर्फ 10 माइक्रोफैरड का है, तो हम क्या करेंगे, वो 5 दे देगा। तो 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 5/10, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो CS कितना आएगा, 2 आएगा। तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन कर लेगा। ओके, इसमें चेक करते हैं। अब Q1 कितना होगा, Q1 क्या होता है, CV। तो यहाँ का कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V, C1 V, C2 V, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंटों की पोटेंशियल इज V, इन 2 पॉइंटों की पोटेंशियल इज V, C3 V। टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट आउट, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 10 बनाना है, 2 माइक्रोफैरड के 5 मिलते हैं, तो हम 5 को कंबाइन कर देंगे, हमारे पास नेट कितने का बन जाएगा, 10 का बन जाएगा। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऐसे किए जा सकते हैं। तो ये आ गए हमारे पास फॉर्मूला, बिल्कुल लर्न करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज के लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और पैरेलल के लिए टोटल इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सबसे मेन पॉइंट हमें यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, इसमें क्यू रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंट, इसमें क्यू डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज सेम, ये खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स करते हैं, फिर हम इसके ऊपर हाँ एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ये कुछ पॉइंट्स हैं सीरीज और पैरेलल के, और थोड़ा डीप में जाते हैं। देखिए, अगर ओनली 2 ही कैपेसिटर्स हैं, ओनली फॉर 2 कैपेसिटर्स, तो 1/C इज इक्वल टू क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम क्या आया, C1 C2 C1 C2 C1 प्लस C2। इसको निकालना है ना हमें C को, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल किया तो C1 C2 बाय में C1 प्लस C2। तो लर्न रखेंगे सीधा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी करोगे न्यूमेरिकल में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। क्या, दोनों की मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को डिवाइड करो। जैसे ये 4 है, ये 3 है, तो 4 इंटू 3 बाय में 4 प्लस 3 12 बाय में 7 आंसर आ गया। नहीं तो 1/4 प्लस 1/3 फिर एलसीएम ना, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। तो ओनली 2 के लिए अप्लाई करना है, 3 के लिए नहीं, ओनली फॉर 2 मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, डायरेक्ट लर्न करेंगे। V1 आप न्यूमेरिकली निकाल भी सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आएंगे वैसे, निकाल भी सकते हैं, बट आपको शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको हम। V1 कितना होगा, सेकंड कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस C2 बाय में टोटल इनटू टोटल पोटेंशियल। अगर V2 निकालना है तो C1 बाय में C1 प्लस C2 इनटू टोटल पोटेंशियल। ओके, यस, इधर भी देखिए 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, तो CP ऐड हो जाता है, सिंपल है, इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यस, यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, डिफरेंट चार्जेस जाते हैं, तो Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा। Q1 कितना होगा, सेम कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 बाय में C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। इसमें पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल, इसमें चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज। बस इसमें अपोजिट कैपेसिटेंस ऊपर होता है, नीचे तो C1 प्लस C2 रहना है टोटल कैपेसिटी। इसमें अपोजिट कैपेसिटेंस होते हैं, इसमें सेम होता है, थोड़ा सा लर्न रखना, शॉर्ट ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट है, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर आर इन सीरीज, देखिए ऐसे n कनेक्ट कर दें और सबकी कैपेसिटेंस C हो, सबकी कैपेसिटेंस C हो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, देखो टोटल कैपेसिटेंस
CS भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोला जा सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोला जा सकता है, नेट कैपेसिटेंस भी बोला जा सकता है, टोटल कैपेसिटेंस भी बोला जा सकता है। तो न्यूमेरिकल में कुछ भी कहे तो घबराना नहीं है, ठीक है। सक्स का मतलब सारी एक ही चीज है, वही निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस। ओके, तो कितनी होगी देखो, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, सबको करोगे तो आपको क्या करना होगा, 1/c प्लस 1/c 1/c अप टू n। तो ये कितना आ गया, 1/c 1/c 2/c प्लस 1/3 ऐसे n/c। इसको रेसिप्रोकल करोगे जब इक्विवेलेंट करने के लिए तो c/n आ गया, c/n। क्लियर? ओके, ये पोटेंशियल, अब कैपेसिटी भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है, सब में पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल डिवाइड होगा। पहले तो ये पोटेंशियल V1 V2 अलग अलग क्यों डिवाइड हो रहा था, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग थी। Q इज इक्वल टू CV और V क्या था, Q/C। Q तो सेम ही था, अगर C भी सेम हो जाए तो V भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो सब में सेम डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये 10 है और ये 5 है तो सब में 2 2 2 2 डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे वो, V बाय में टोटल कैपेसिटेंस बाय में n। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपके 5 आइडेंटिकल है, सबकी कैपेसिटेंस इक्वल है, तो इसको 10 वोल्ट को डिवाइड होना है, तो सब में क्या होगा, 2 2 2 2 2। ये 10 है तो 10/2, 10/2 क्या आ गया अपने 10 बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने 5, तो 10/5 इज इक्वल टू कितना आया, 2 आ गया नहीं आ गया, वही कह रहे हैं V बाय में n, टोटल पोटेंशियल बाय में टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, n प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है, n प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने होंगे। देखिए ये 2 प्लेट, ये एक कैपेसिटर है, फिर ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक कैपेसिटर है, फिर ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट ये वाला कैपेसिटर बन गया। देखिए 1 2 3, 3 प्लेट से कितने कैपेसिटर बने, 1 2, फिर ये 4 प्लेट आ गई, 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर बने, 1 2 3, यानी कि n प्लेट्स हैं, 4 प्लेट से 3 प्लेट से 2, तो n प्लेट से n-1 कैपेसिटर कितने बनेंगे, n-1। तो याद रखें टोटल कैपेसिटर्स n-1, और कॉम्बिनेशन कैसा है, ये सीरीज में है, और सीरीज में कैसे निकाल लोगे, फिर आप ऐसे इक्वल कैपेसिटी दी हुई है तो आप निकाल लोगे, वैसे जैसे लास्ट टाइम निकलवाया सेम। इसमें देखिए अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर, फिर से वही, अगर आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब C सबकी कैपेसिटेंस C है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, NC, सबको ऐड करेंगे तो NC आ जाएगी। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो जाएगा अपने पास, टोटल चार्ज बाय में नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए जी ये प्लेट्स फिर से n लगा दी गई हैं, n प्लेट्स लगा दी गई हैं, और नंबर प्लेट्स है जो 1 3 5 7 9 11 आगे भी चलता जाएगा, वो एक बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। क्लियर? और जो इवन नंबर है 2 4 6 8 वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है सेल के। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हुआ कि सीरीज हुआ, पैरेलल हुआ। देखिए अभी आपको बताया, देखो एक प्लेट पॉजिटिव के साथ, ये वाली प्लेट नेगेटिव के साथ, देखिए अब ये वाली प्लेट पॉजिटिव के साथ, ये वाली प्लेट नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स ये एक कैपेसिटर हो गया अपने पास। अब इसका देखिए आगे फिर से सेकंड प्लेट नेगेटिव के साथ, थर्ड प्लेट पॉजिटिव के साथ अलग अलग है, ये भी एक कैपेसिटर हो गया, यानी कि अलग अलग पूरे दोनों टर्मिनल अलग अलग कनेक्ट हैं बैटरी के साथ सेम। ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स ये पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाले कैपेसिटर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। फिर आगे देखिए थर्ड पॉजिटिव के साथ, फोर्थ नेगेटिव के साथ, ये इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। फिर आगे देखिए फोर्थ नेगेटिव के साथ, फिफ्थ पॉजिटिव के साथ, फिर ये दोनों ये भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल, सारे आपस में क्या हो गए, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, दैट मीन्स
पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। तो टोटल कैपेसिटर कितने बने हैं? 2 से मिलकर ये एक बनता है, फिर इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, फिर इन दोनों से। टोटल कैपेसिटर्स इसमें भी बनेंगे n। दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, is series combination, and this combination is parallel। और टोटल कैपेसिटर कितने हो गए इसमें भी? n-1। तो इक्वल एंड कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? n-1। एक की सी है, सारे इक्वल सी के हैं, तो n-1 इंटू सी हो जाएगी। न्यूमेरिकल है, 3 कैपेसिटर्स हैं, इस तरह से ये सेल के साथ कनेक्ट हैं, पोटेंशियल V है। देखने में ये कॉम्बिनेशन सीरीज लगता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट इसमें। देखने में सीरीज लग रहा है बट ये सीरीज नहीं है, पैरेलल है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये वाला टर्मिनल देखिए इसका पॉजिटिव के साथ, और ये वाला निगेटिव के साथ। क्लियर? दैट मीन्स इसका पोटेंशियल V। ओके, ये वाला निगेटिव के साथ, ये वाला, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल V। ये वाला कम पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, दैट मीन्स इसका पोटेंशियल V। सोचिए, पोटेंशियल पोटेंशियल मीन्स सेम किस में होता है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। नेट कैपेसिटेंस इसकी क्या हो जाएगी? पैरेलल की C1 प्लस C2 प्लस C3। आंसर इज 2 प्लस 3 प्लस 5 10 माइक्रोफैरड। बस पहचानना है, सीरीज है, पैरेलल है। तो ये न्यूमेरिकल देखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास ये है C1 C2 C3 C4 C5। ये कॉम्बिनेशन है। हमें इस कॉम्बिनेशन को हमें नेट कैपेसिटेंस C फाइंड आउट करनी है। देखिए ये बबल्स दिए हैं, इसका मतलब उसको शो करने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। अब इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का तरीका देखिएगा जरा। देखिए हम यहां से चले, जैसे ये चले गए, ये इस साइड गए, ये इस साइड गए, मीन्स डिवीजन आ गई। यानी कि इसके अंदर जो इस साइड जो कैपेसिटर होंगे और जो इस साइड कैपेसिटर होंगे वो पैरेलल होंगे। सोल्व करने का तरीका ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। इस साइड जो भी होंगे और इस साइड जो भी होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, बट ये वायर जहां पे भी खत्म होगी उसके अंदर पहले हमें एक कैपेसिटर बनाना होगा, एक कैपेसिटर बनाना होगा। ये वायर जहां पे भी खत्म होगी उसके अंदर हमें एक कैपेसिटर बनाना होगा। फिर हम दोनों को, इसके और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। धीरे धीरे इसको डायग्राम को भी मॉडिफाई करते रहेंगे और समझते भी रहेंगे। देखिए हम यहां से यहां गए, ये इधर तो 2 रास्ते आ गए, 2 डिवीजन आ गई। अब यहां से यहां गए, हमें ये वाली वायर यहां से यहां खत्म होती है, तो इसके अंदर हमें कितने कैपेसिटर बनाने हैं? 1। ओके, तो इसको सोल्व कर लो, चाहे पहले इसको कर लो, वो आपकी मर्जी, हम इसको कर रहे हैं। ओके, नाउ चले गए ये और ये तीनों आपस में सीरीज में, कहीं पे भी कोई रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा। तीनों, इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, ये तीनों आपस में क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन से सोल्व कर लीजिए। ओके, तो पहला पॉइंट क्या आ गया? 1/C' is equal to 1/C2 plus 1/C5 plus 1/C6। आप इसको सोल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C' आ जाएगा। देखो वैल्यूज न्यूमेरिकल में गिवन होगी, बट मैं विदाउट वैल्यू समझा रहा हूं, सिर्फ मेथड समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? C' आ जाएगा। C' फाइंड आउट हो गया। ओके, C' फाइंड आउट हो गया। अब देखिए डायग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप में आप कर लेना चाहिए, मैं इसी में कर रहा हूं। तो तीनों सोल्व हो गए, तीनों का कॉम्बिनेशन की एक कैपेसिटेंस आ गई, नेट कैपेसिटेंस आ गई, तो तीनों से एक बन चुका है। इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी? C' होगी, तीनों की कॉम्बिनेशन की। क्लियर? नाउ
इसके अंदर एक बन गया, अब इसके अंदर एक बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, चलिए यहां पे आके देखिएगा जरा, यहां पे फिर से दो रास्ते डिवाइड हो गए, फिर से दो रास्ते डिवाइड हो गए, यानी कि इस वायर के अंदर और इस वायर के अंदर आपस में जो भी होंगे वो पैरेलल में होंगे। ये वायर कहां पे खत्म होती है, यहां पे, ये यहां पे। इसके अंदर पहले एक बनाओ, इसके अंदर पहले एक बनाओ। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक है, इसके अंदर भी ऑलरेडी एक है, और दोनों को सोल्व कर दो, पैरेलल वाला। क्लियर। अगर यहाँ पे भी एक और होता, पहले इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन से करते, फिर एक बन जाता, फिर इन दोनों को सोल्व करते पैरेलल कॉम्बिनेशन से। ओके, नाउ C3 and C4 are in parallel. C3 और C4, C3 and C4 are in parallel. C2, C5, C6 किस में थे, C2, C5, C6 in series. Now C3 and C4 पैरेलल में है, तो C डबल डैश C3 प्लस C4, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, तो C डबल डैश आ गया। जब भी पैरेलल सोल्व होगा तो डिवीजन खत्म हो जाती है, क्योंकि पैरेलल सोल्व हो गया, दोनों से मिलकर कितने बन जाएंगे, दोनों से मिलकर कितने बन गए, एक बन गया, एक बन गया, तो डिवीजन ऑटोमेटिक खत्म। जिसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C डबल डैश। नाउ इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए। C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, तो C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश प्लस C डैश। इन दोनों को भी हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, पैरेलल के फॉर्मूला लगा दिया। मैंने अभी बताया पैरेलल जब भी सोल्व होता है एक डिवीजन कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का मिलकर कितने बन गए, एक बन गया, एक बन गया तो डिवीजन खत्म। इसका कैपेसिटेंस कितनी होगी, C ट्रिपल डैश। नाउ अब देखिए यहां से चले, कोई डिवीजन नहीं है, तो ये इसका एंड इसके स्टार्टिंग से, इसका एंड इसके स्टार्टिंग से, ये तीनों ही किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। नाउ C1, C ट्रिपल डैश एंड C7 आर इन सीरीज, किसमें कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज। तो नेट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C ट्रिपल डैश प्लस 1/C7। तो यहां से हम कैलकुलेशन करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, C। हमें फाइंड भी क्या करना था, C। क्लियर है न्यूमेरिकल। फाइंड नेट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। चलो ये चलते हैं, गए ये और ये पैरेलल में होंगे, ये यहाँ पे खत्म होती है और ये यहाँ पे। इसके अंदर भी एक बनाइए, इसके अंदर भी एक बनाइए, इसके अंदर 3 है, तीनों के तीनों सीरीज में है, कहीं कोई रास्ता डिवाइड नहीं हो रहा। इसका एंड इसके स्टार्टिंग से, इसका एंड इसके स्टार्टिंग से, तीनों सीरीज में। तो पहले सीरीज वाले सोल्व करके एक बनाया करो, ये मेथड याद रखो, सोल्व करने इजी हो जाएंगे न्यूमेरिकल। ओके, तो इसमें C3, C4, C5, तो C डैश कितना आ गया, 1/C डैश कितना आ गया, 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, C डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C डैश। और तीनों से मिलकर कितने बन गए, एक ही तो बन गया, और एक बन गया, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C डैश। इसको ऐसे वगैरह लेकर सोल्व करने के बाद रेसिप्रोकल जरूर कर देना, रेसिप्रोकल करना छोड़ देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि C डैश निकालना है, ना कि 1/C डैश, खास ध्यान रखना। नाउ C2 एंड C डैश आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। नाउ C2 एंड C डैश आर इन पैरेलल, तो C डबल डैश क्या आ जाएगा, C2 प्लस C डैश। ओके, तो हमारे पास C डबल डैश आ गया। जब भी पैरेलल सोल्व होते हैं डिवीजन खत्म हो जाती है, डिवीजन खत्म, एक बन गया, और इसकी क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस, C डबल डैश। नाउ 3 आर इन सीरीज। नाउ C1, C डबल डैश एंड C6 आर इन
सीरीज। तो नेट कैपेसिटेंस हमारे पास, तो सी हमारे पास निकल जाए। क्लियर है न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन हम करते हैं इनफाइनाइट सीरीज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। इनफाइनाइट तक है और यूनिट्स क्या चलते जा रहे हैं, 1 2 1 2 रिपीट होते जा रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता जाएगा कब तक, इनफाइनाइट तक। हमने इनफाइनाइट इसकी टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो इनफाइनाइट की हमने कैपेसिटेंस कितनी ले ली, सी। हमने कह दिया कि इनफाइनाइट की कितनी कैपेसिटेंस है, सी है। ओके, ये इनफाइनाइट की कितनी। अब थोड़ा सोचो, अगर इनफाइनाइट के अंदर मैं एक यूनिट और ऐड कर दूंगा तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट प्लस 1 कर दोगे तो इनफाइनाइट ही रहता है। तो अगर उसके अंदर एक यूनिट और ऐड कर दूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी टोटल कैपेसिटेंस फिर भी कितनी रहेगी, सी। तो हमने लेट कर लिया लेट कैपेसिटेंस सी ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। इनफाइनाइट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर्स का हमने कितनी ऐड कर ली, सी। अगर सी के अंदर टोटल के अंदर एक यूनिट और ऐड कर दूं, ये लो कर दिया 1 और 2 का, तो एक यूनिट और ऐड कर दिया 1 माइक्रोफैरड 2। अगर इसके अंदर एक यूनिट ऐड कर दिया मैंने 1 2 का, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस फिर भी कितनी रहेगी, सी। ओके, इसकी नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, उसको सी के ही इक्वल रख दो। कैसे रखेंगे देखिए बड़े ध्यान से। पहले इन दोनों को सोल्व करोगे, देखिए क्यों, इधर गए ये और डिवीजन आ गई। इसके अंदर एक बनाओ, इसके अंदर ऑलरेडी एक है, इसके अंदर एक बनाएंगे तो ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। ओके, तो 2 माइक्रोफैरड एंड सी आर इन सीरीज, और ये कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, देखिए 1 पैरेलल में प्लस इन दोनों की कैपेसिटेंस क्या होगी, सी डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है, नहीं तो एलसीएम लेते फिर उसका रेसिप्रोकल करते नहीं। ओके, तो ये 1 प्लस सी प्लस 2 कैसे आया, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस सी डैश, क्यों करके ये सी डैश और 1 दोनों आपस में क्या हो जाते, पैरेलल में हो जाते। इसका मिलके एक बन गया सी डैश, वो इसके साथ पैरेलल में। ओके, नाउ इनको सोल्व करो, सी की वैल्यू निकालो, दैट इज आंसर। कैसे सोल्व होगा, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2c माइनस 2c, 2c से 2c कट गया, सी स्क्वायर माइनस सी। इसको आप सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आंसर आएगा c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और एक आएगा -1 माइक्रोफैरड, और कैपेसिटी माइनस में नहीं होती, सो दैट्स व्हाई सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो इनफाइनाइट सीरीज का थोड़ा सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। ओके, आज वीडियो में हमने सीरीज पैरेलल का किया और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लाइक करना ना भूलिएगा, इसको जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।